इस कारण कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बताकर मूर्ख बन गए। बात तो बहुत लंबी चौड़ी है, जो आपके लिए भी है, जो नए हैं और पुरानों के लिए भी है, सबके लिए है, वो मैं कभी रखूंगा। यहां एक पॉइंट समझने का है, सिंपल सी बात मैं रखूं आपके सामने। खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के योग्य बलिदान नहीं चढ़ाया। ध्यान से सुनिए, आज खुदा कहां है? और आपको आज कहीं खुदा दिख जाए, दिखने के जानने के बाद ये रहा हमारा खुदा, आप उसके योग्य बलिदान ना चढ़ाएं, बपतिस्मे का कोई लाभ नहीं। आप पे रोमियो 6 नहीं घटेगा, रोमियो 1 जरूर घट जाएगा, जो मैं आगे पढ़ूंगा क्या लिखा है। सब सुने, यहां कोई इतना अनपढ़ नहीं बैठा जो कहीं भी बातें ना समझ पाए। समझ मारिए आपके, तो ये मैं पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, मैंने एबीसीडी नहीं पढ़ी, यहां पे उसकी कोई बात नहीं हो रही। अनपढ़ लोग भी अपनी पॉलिसियां कराते हैं, मुझे मालूम है। आज यहां पे आप इटर्नल लाइफ की पॉलिसी के लिए आए हैं, इसलिए ये मत कहना यहां पे कि मुझे पढ़ाई लिखाई आती नहीं। मैं यहां ये एक्सक्यूज और ना मेरा खुदा इस एक्सक्यूज को सुनने के लिए खड़ा हुआ यहां पे, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है, जब किताब अनपढ़ को दी गई, उसने कहा मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, मैं क्या पढ़ूंगा। तो बाइबल के अनुसार खुदा ने इस बात को सराहा नहीं। खुदा ने, अब तुम्हारी बुद्धिमानों की बुद्धि और प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी, क्योंकि अंदर से ही इच्छा नहीं है जानने की। अब ध्यान से सुने, क्योंकि खुदा को जानने के बाद जान रहे हैं कि यह खुदा है, उन्होंने खुदा के योग्य बलिदान नहीं चढ़ाया। ध्यान से सुनिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप तो खैर नए हो, पुराने भी यहां पर हैं। आज की तारीख पे मुझे मोटा मोटा बताओ, खुदा आपने कहां देखा? कहां देखा आपने खुदा को? लिखा है, इस कारण कि खुदा को जानने पर भी, इंग्लिश किया है, व्हेन दे न्यू गॉड, खुदा को जानने के बाद उन्होंने खुदावन की महिमा नहीं करी। आज वो खुदा एक बादल में आया, आज वो खुदा एक आग के खंबे में आया, और दूसरा जानता है कि यह खुदा है, दूसरा जानता है कि इसमें मसीह का चेहरा है, लेकिन जानने के बावजूद वो बराता है, हटाता है, इवेट करता है, छोड़ता है पीछे। आप 40-42 के साथ कृपया ऐसा ना हो, और हमारे साथ जितने भी हैं और जो सुन रहे हैं, तब आज सुबह आप लोग तो खैर करते ही हैं, मैंने वर्तमान यीशु की अपने घर में बैठ के उपासना करी। अगर मुझे पता लग जाए ये तो मसीह है, और मैं उस मसीह को अपनी तस्वीर में लाके, जो 2000 साल पहले आए, वो भी एक वर्शिप है वैसे, और डिनोमिनेशन वाले भी वो कर ही रहे हैं अपने मन के, लेकिन असली वर्शिप तो उस यीशु की है जो वर्तमान में है। इसलिए उनका पापी मन अंधेरा हो गया। यह कारण है
कि बपतिस्मा ले लेते हैं लेकिन सिगरेट नहीं छूटती, आदतें नहीं छूटती, पुराना जीवन नहीं छूटता और लुच्चे बन जाते हैं, औरतें गंदी बन जाती हैं। लड़की ने बपतिस्मा लिया फिर भाग गई, लड़के ने बपतिस्मा लिया कहीं चला गया, बपतिस्मा लिया लेकिन जीवन नहीं बदला। क्योंकि रोमियो एक नहीं समझा पहले। ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं करवा रहा हूं आपको बड़ा अजीब लगेगा, बड़ी आज तो भाई आशीष बड़ी जोर जबरदस्ती करवा रहे हैं। जी हां मैं करवाऊंगा, और जो नहीं करेगा वो यहां रहेगा भी नहीं। जाए यहां से, अगर हाथ में बहुत दर्द है तो जाके पहले इलाज करवाओ तब आ जाना यहां पे। समझ मारिए आपके, ध्यान से सुनिए। क्योंकि इन्होंने वर्शिप नहीं करी। अब मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आगे आपको बताऊं, रोमियो एक घर जाके पढ़िएगा। उसके बाद ये मूर्ति पूजा में चले गए, उस असली खुदा की उपासना खत्म करके इन्होंने मनुष्य के चित्र बनाने शुरू कर दिए। एक आदमी इनके लिए खुदा बन गया। आज की तारीख के लिए एक गंदी औरत, आप समझ सकते हैं, इस दुष्ट देवता बन चुकी है। सेक्स पूजा जा रहा है सड़कों पे, तस्वीरों में, चलचित्रों में, मनों में। यह शुरू कहां से हुआ? जब खुदा को जाना, उसकी वर्शिप नहीं करी। क्या वर्शिप इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो वर्शिप ना करे इतना बड़ा खमियाजा भुगते? यह है, और अंजाम यही होता है जो वर्शिप नहीं करता। आपकी समझ मारी है? आगे तब लिखा है, आप पढ़िएगा, समय नहीं। स्त्रियों का स्वाभाविक रूप भी खत्म हो गया। लड़की लड़की के साथ शादी कर रही है, आदमी आदमी के साथ शादी कर रहा है, आदमी औरत बनना चाहता है, औरत आदमी बनना चाहती है। मन काला होते होते यहां पहुंच जाता है, इस गर्त में उतर जाता है इंसान। कारण, जब खुदा को जाना, उसकी उपासना नहीं करी। यह है फॉल्ट। क्या बोला मैंने? आप बोलिए जरा जोर से। यह है फॉल्ट। फॉल्ट मींस यहां है गलती। आज प्रण करिए, इससे पहले कि बपतिस्मे में जाएं, कि मैं अपना हाथ उठा के, मुंह खोल के खुदावन करूंगी। कमरों में, अकेले में, परिवार में और चर्च में। आपकी समझ मारी है? इस चीज से मैं शर्म नहीं खाऊंगी, इस चीज से मैं पीछे नहीं हटूंगा। समझ मारी है आपके? या तो खुदा ने आपके जीवन में कुछ किया ना हो, या तो खुदा ने आपके जीवन में कुछ किया ना हो। और अगर खुदा ने एक नहीं दसियों काम किए, मैं कहूंगा जितने भी यहां खड़े हैं और खड़ी हैं, आपके पास कम से कम 10 गवाहियां होंगी जो खुदा ने आपके जीवन में करी, जिसके बाद आज आप यहां पर पहुंचे। सोचिए ब्रदर, सोचिए सिस्टर, लाखों करोड़ों हैं जिन्हें यह संदेश नहीं मालूम, और जिन्होंने सुना उन्होंने निकार दिया, और कई ऐसे हैं जिन्होंने चाहा उन्हें मौका नहीं मिला। आज आप यहां पर हैं, तो क्या ये हम नहीं कह सकते कि 10 लाख में एक में से एक शुमार आपका भी है, हमारा भी है? क्या इस चुनाव के लिए हम खुदा का धन्यवाद दें? मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि ये रूहें जो सामने खड़ी हैं, इन्होंने संसार पे जीत पाई, हालातों पे जीत पाई। खुदा ने उन्हें विक्ट्री दी, और आज आप निकल के यहां पर आए हैं कि आज वाचा में प्रभु के साथ बने। क्या यह धन्यवाद का विषय है? ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बद किए में मेमने की तारीफ हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।